Welcome to Udghosh Academy, your gateway to success in Uttar Pradesh examinations. क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। ठीक, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश की एक दिवसीय परीक्षाओं को और साथ ही साथ सुपर डेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जीएस पढ़ाया जा रहा था आपको। अब तक मैंने यूपी स्पेशल और इतिहास की कुछ क्लासेस ले भी ली हैं। आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख भी लीजिएगा। ठीक है, तो यूपी स्पेशल का एक प्रैक्टिस सेट हो गया था। ऐसे ही अन्य प्रैक्टिस सेट जो आपकी संपूर्ण उत्तर प्रदेश विशेष को, ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है आपको लगे सर सवाल तो बड़े बड़े लग रहे हैं, तो बड़े बड़े सवाल आजकल आ रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारा सेशन बनाया गया है। तो उद्घोष एकेडमी पर एक बार फिर से मैं मनीष सर आपके लिए स्पेशल यूपी स्पेशल के, ठीक है, 25-25 सवाल के दो सेट, ठीक है, आने वाले चरणों में, साथ ही इतिहास से जुड़ी हुई। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आप जब मेरे साथ पढ़ोगे, तो जो लोग लोअर देने जा रहे हैं, विशेष तौर पे लोअर पीसीएस देने जा रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी की, ठीक है, प्लाटून कमांडर, या जो है विधान रक्षक भवन, या यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपी यूपी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है ये वाली सेशन जो अभी हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो कौन से प्रमुख 25 सवाल हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसका उत्तर दीजिएगा। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके बारे में कह रहा है? वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में बात कर रहा है। पहला प्रश्न पूछा है, दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य भी शामिल है। ठीक है, कथन तो बिल्कुल सही है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है, जो मेरठ, मुजफ्फरपुर, हापुड़, अमरोहा और 5 जिलों में विस्तृत है। टोटल कितने जिलों में फैला हुआ है? 5 जिलों में फैला हुआ 2073 वर्ग किलोमीटर का, 2073 वर्ग किलोमीटर का ये, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा और बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला, ये भी बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2022 में, ठीक है, बुंदेलखंड का पहला और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? रानीपुर बन गया। अगला है कछुआ वन्य जीव अभयारण्य प्रयागराज में यमुना नदी की जैव विविधता को, ठीक है, प्रयागराज में यमुना नदी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थापित किया। ये कथन सही नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना कहां पर हुआ है? वाराणसी में। ठीक है, और कौन सी नदी पर? गंगा नदी में, गंगा नदी पर। तो गंगा नदी के किनारे राजघाट से रामनगर तक का क्षेत्र जो है 7 किलोमीटर, उसे कछुआ वन्य जीव अभयारण्य का नाम दिया गया। वर्ष 1989 का समय था। तो ये चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाए? गलत हो जाए। सही कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी फॉर कैट वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया? सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। 1, 2 और 3 क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, चलिए जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं जरा। ठीक, उत्तर प्रदेश के वनों के संबंध में, उत्तर प्रदेश के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला जिला सोनभद्र है, लगभग 35%। लगभग जो है 35% के लगभग क्षेत्रफल पर क्या फैला वन किस जिले में? ठीक है, सोनभद्र में। और वहीं पर सबसे कम वनावरण क्षेत्र वाला जिला भदोही, संत रविदास नगर, मात्र 3.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भदोही में वन पाए जाते हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं? आसान सा प्रश्न है, आप खुद ही उत्तर बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मानसून वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो मानसूनी क्षेत्रों में जब मानसून का समय होता है तब बारिश ज्यादा, जब बारिश कम, तो ये वृक्ष जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और क्षेत्र है उष्णकटिबंधी, तो कैसा क्षेत्र बन जाए? उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर? तो उष्णकटिबंधी, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन जो है। आर्द्र पर्णपाती केवल तराई क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आर्द्र पर्णपाती अगर आपके मन में आ रहा हो तो आर्द्र पर्णपाती जो है केवल तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहां जवाब हो जाएगा ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न देखा जाए। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर जुड़ा है दुधवा से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए।
दुधवा को वर्ष 1965 में नेचर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था और वर्ष 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। ये बिल्कुल सही जवाब है। पहले यह नेचर रिजर्व था, लेकिन आगे चल के 1977 में इसे क्या बना दिया, राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला तो सही है। इस पार की दक्षिणी सीमा न्योरा नदी और सूखी सुहेली नदी से घिरा हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ बारहसिंघा दलदली हिरण का सबसे बड़ा झुंड सठियाना और ककराहा ब्लॉक में पाया जाता है, ये भी सही है। इस उद्यान में एक सींग वाले भारतीय गैंडों को सफलतापूर्वक पुनः लाया गया है, ये भी सही है। वैसे आप जानते हैं एक सिंगी गैंडे जो काजीरंगा और जल्दापारा में पाए जाते हैं, लेकिन हाल ही में ठीक है इन्हें फिर से लाया गया है। कहां पे, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में थे। यहाँ चारों कथन ही सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। एक बात हमेशा दिमाग में रखें, आपको लग रहा होगा बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं और इससे पढ़ने से क्या होगा ना, आपकी जो छोटे मोटे अन्य भी, जैसे एक प्रश्न देखिए 4-4 फैक्ट जुड़ा हुआ है, तो चीजें और बेहतर तौर पे आपके सामने निकल कर आएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न, ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश के वन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति वर्ष 1952 में घोषित की गई थी। नवीन वन नीति वर्ष 2017 में, ठीक है, लागू किया गया था। यहां पूछा है गलत कथन का चयन करिए। किसकी बात कर रहा है, गलत, जल्दबाजी में उत्तर नहीं दे देना है। ठीक है, ध्यान दें कि गलत कथन कौन सा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि देश में भी और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी पहली वन नीति कौन से वर्ष में आई थी, 1952 में, और यूपी में नई वन नीति जो है 2017 में लागू किया गया। यानी दोनों कथन सही हैं। यहां ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो एक न ही दो, क्योंकि हमें चुनना था कौन सा प्रश्न, गलत कथन। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उष्णकटिबंधीय कटीले वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहा है, कटीले वन। तो कटीला वन विशेषतः ऐसे क्षेत्रों में जहां बारिश कम होती है, तो आप जानते हैं आगरा और मथुरा वाले क्षेत्रों में बारिश कम, वहां कटीले वन ज्यादा। यहां कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, साफ साफ दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, आगरा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। उत्तर प्रदेश, अच्छा फिर से तो हो गया पीछे। 7 नंबर क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए। ठीक है, यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और काशी वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, कहां पर है, ये प्रदेश का पहला भी है, चंदौली जिला में। और कौन सा वन्य जीव प्रभाग है, बनारस वाला, यानी काशी वन्य जीव प्रभाग। या 1957 में गुजरात के गिर वन्य जीव अभयारण्य से राजा, रानी और जयश्री नामक एशियाई शेरों को लाकर फिर से बसाने का प्रयास किया गया था। यह भी कथन अपनी जगह बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, यह अभयारण्य विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और लगभग 9600 हेक्टेयर वन भूमि में फैला हुआ है, ये भी ठीक है। और राजदरी और देवदरी नामक आकर्षक जलप्रपात या झरने इस अभयारण्य के भीतर स्थित है। चारों ही कथन अपनी जगह क्या है, सही है। ऑप्शन हो जाए 1, 2, 3 और 4, चारों ही कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से कौन से वर्ष में ठीक प्रारंभ किया गया था। किसकी बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना। तो 19 मार्च 1998 को, कब, 19 मार्च, डेट याद रखेंगे, 19 मार्च 1998 को उत्तर प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की क्या की गई थी, शुरुआत किया गया था। तो यहां ऑप्शन हो जाएगा 1998 हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरित पट्टी विकास योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में किया गया था। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, हरित पट्टी विकास योजना की शुरुआत कौन से वर्ष में शुरू किया गया था। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, किसके लिए, तो इसको इसको भी ध्यान रखें, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरित पट्टी विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2012-13 में इसकी क्या की गई थी, शुरुआत। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है सर, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या हो जाएगा, 2012-13 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को शुरू की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में वृक्षारोपण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, तो अगर देखिए ऑपरेशन ग्रीन, तो पहला कथन बिल्कुल सही है और नाम से ही पता चल रहा है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन हो गया 1 और 2 दोनों, यानी सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। 11 नंबर पे आते हैं जरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और किस जिले में स्थित है? आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप बचपन से पढ़ते आते हैं कि उत्तर प्रदेश में मात्र एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में फैला हुआ है। यहां हो जाएगा बी फॉर बॉल वाला, इसका सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए 12 नंबर पर। इधर उधर की बातें नहीं, सीधे हम लोग प्रश्नों को ही करते हैं, इसीलिए जो है, ठीक है, हम आपको इधर दुनिया भर की ये फालतू चीजें नहीं, सिर्फ वही चीजें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण होने वाली हैं, उन्हीं की बस चर्चा की जाती है। दुधवा टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दुधवा टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार करिए। ठीक है, देखते हैं जरा क्या कह रहा है। 87-88 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत केवल दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ही शामिल है। ठीक है, पहली बात, थोड़ी देर पहले ही हमने किशनपुर की भी बात किया था, कि किशनपुर भी दुधवा में ही आता है और साथ ही साथ जो है कतरनिया घाट भी आता है। तो केवल, वैसे जहां केवल लगता है वो अपने आप ही गलत हो जाता है। इसमें और क्या क्या शामिल है, तो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है और साथ ही साथ जो है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसमें शामिल है। ठीक है, यानी दूसरा कथन ही क्या है, असत्य। असत्य पहचानना था तो केवल 2 असत्य हो जाएगा, पहला तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य। आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया था। चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर जो है, ठीक है, कौन से जिले में स्थित है, तो चित्रकूट में, जो कि बुंदेलखंड का पहला और उत्तर प्रदेश का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत और कौन सा, रानीपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, दुधवा की हमने बात की थी, दुधवा को मिला दिया जाए 1987 से, अमानगढ़ को 2012 से और पीलीभीत को 2014 से। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, 1 का वाई, 2 का एक्स और 3 का जेड हो जाता है। 1 का वाई, 2 का एक्स और 3 का जेड हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर क्या कह रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पीलीभीत की बात कर रहा है, ठीक है, इनसे बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय TH2 पुरस्कार मिल चुका है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, ठीक, ये कहां पर, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में फैला हुआ है। देखते हैं जरा, तो पहला तो सही है, 2020 में इसको मिल चुका है क्या, TH2 पुरस्कार, यानी टाइगर दोगुना करने का लक्ष्य हासिल कर चुका था। बाकी इसका विस्तार पीलीभीत और शाहजहांपुर में है, बहराइच में इसका विस्तार नहीं है। बहराइच कौन सा क्षेत्र पड़ जाता है, तो कतरनिया घाट वाला क्षेत्र पड़ जाता है। तो कथन 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन 1 केवल सही है, तो केवल 1 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर पे आ जाते हैं जरा। ठीक है, क्या कह रहा है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है, मूल रूप से किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान का बफर क्षेत्र है। तो अमानगढ़ बिजनौर जो कि उत्तराखंड से लगता है, और उत्तराखंड में आपको दिख रहा होगा कि इसमें से कौन सा, ठीक है, क्षेत्र जो है, ठीक है, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा, जिम कार्बेट का बफर जोन कौन सा है, तो बिजनौर जिले में स्थित अमानगढ़। तो यहां जवाब बी फॉर बॉल वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए, 17 नंबर क्या कह रहा है। प्रसिद्ध संरक्षणवादी बिली अर्जन सिंह का नाम उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना से गहराई से जुड़ा हुआ है, तो बिली अर्जन सिंह के अथक प्रयासों से ही 1987 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जो है, ठीक है, टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया गया था, पहचान मिला था, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इन्होंने स्थापना करवाया था, जो कि पहले नेचर रिजर्व हुआ करता था। और तारा नामक एक बाघिन को इन्होंने यहां पर स्थापित किया था। किसके, तारा नामक बाघिन को कहां लाया था, तो वो लेकर आए थे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहां जवाब हो जाएगा सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर क्या कह रहा है। बाघों की गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की स्थिति के बारे में विचार करना है। उत्तर प्रदेश में बाघों की स्थिति के बारे में विचार करना है, तो कह रहा है बाघों की संख्या 2018 के 173 से बढ़कर 22 में 222 हो गई। अपनी जगह बिल्कुल सही है।
इस राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या पीलीभीत टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और प्रथम वन्य जीव अभयारण्य, थोड़ी देर पहले ही चर्चा हो चुका था, चंद्रप्रभा। ठीक है, 1957 में स्थापित हुआ था। 1957 में कौन सा? चंद्रप्रभा। चंदौली जिले में काशी वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा? चंद्रप्रभा जो आ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी सवाल हो चुका है, थोड़ी देर पहले कर लिया गया था। ये कौन सा? 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ, 5 जिलों से जुड़ा हुआ है, 5 जिलों से जुड़ा हुआ है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन, 20 का क्या हो जाए? बी हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, ठीक, वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये भी आसान सा है, ललितपुर जिले में है। आप जानते हैं किसकी बात हो रही है? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, मात्र 5.4 वर्ग किलोमीटर का, 5.4 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य जो कि फैला हुआ है कहां पर? ललितपुर जिले में। ये प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ किशनपुर बहराइच दिया है, कतरनिया घाट लखीमपुर दिया है, सुहेलवा जो है श्रावस्ती, ठीक है, और बलरामपुर दिया हुआ है। इसे क्या करना है? मिलान करना है। देख लिया जाए किसको किससे मिला दिया जाए। ठीक है, तो आप जानते हैं किशनपुर की जब बात करेंगे तो लखीमपुर से मिला देते हैं। ठीक, किससे मिला दिया जाए? लखीमपुर से मिला दिया जाए। कतरनिया घाट को किससे मिला दूं? बहराइच से मिला दूं। सुहेलवा को किससे मिला दूं? श्रावस्ती को। तो वाई एक्स जेड कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन, डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन हो जाए, वाई एक्स जेड हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है? अगला है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह अभयारण्य घाघरा नदी के माध्यम से नेपाल के रायल बर्दिया नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे? रायल बर्दिया नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा, यह लुप्त प्राय घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। दोनों ही कथन अपनी जगह सही है, तो जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हम जानते हैं कि जवाब हो जाए 1 और 2 दोनों हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य थोड़ी देर पहले ही हो चुका था, वाराणसी जिले में है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर। अगला 25 और अंतिम सवाल क्या है इस सेशन का? राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कौन सा कथन गलत कह रहा है? कौन सा कथन इसमें से क्या है? गलत की बात कर रहा है। किसके बारे में? राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? ठीक है, देखा जाए, यह उत्तर प्रदेश सही है, मध्य प्रदेश राजस्थान का एक त्रिराज्यीय संरक्षित क्षेत्र है, सही है। यह मुख्य रूप से इटावा और आगरा में, ये भी ठीक है। यह केवल बाघों के लिए संरक्षण, गलत है। हमें पता है किसके लिए है? लुप्त प्राय घड़ियाल संरक्षण के लिए, लुप्त प्राय घड़ियाल संरक्षण के लिए जाना जाता है, न कि बाघों के लिए। तो जवाब हो जाए 1 और 2। ठीक है, तो गलत कौन सा हो जाए? केवल 3 हो जाए। गलत कौन सा हो जाए? केवल 3 हो जाए। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या? 25 सवाल इस सेशन के। मात्र छोटे छोटे सेशन कर रहे हैं इसलिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा बर्डन ना लगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के वन्य जीवों की विशेषताओं से जुड़ा हुआ एक सेट हो गया। इसके पहले हमने जो उत्तर प्रदेश के परिचय से जुड़ा कर लिया, इतिहास से जुड़ा कर लिया था। ठीक है, अब जो हमने बात कर लिया किसका? उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विशेषताओं के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? वन्य जीव विशेषताओं के बारे में। तो वन्य जीव विशेषताओं का ये पार्ट 1 है। वन्य जीव विशेषताओं का ये क्या है? पार्ट 1 है। इसी का 25 सवाल और आएगा, तो वन्य जीव से जुड़े हुए जितने भी सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, वो सारे सवाल इसमें कवर हो जाएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे तरफ से बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप जो है कमेंट भी करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।